नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि क्यूवाइव को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे सभी प्लेटफॉर्म क्यूवाइव.in, प्रकाश.tv.in, रंबल पे, एक्स पे, फेसबुक पेज को सबको फॉलो करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। मित्रों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्यूवाइव नेटवर्क सिर्फ मुद्दे उठाता नहीं है, मुद्दों की तह तक जाता है, परीक्षण करता है, जांच करके आपके सामने सत्य बताने की कोशिश करता है। सब कुछ भुला देने की कोशिश चल रही है 29-31 जनवरी और उसके बाद 6-7 फरवरी। फर्जी रिपोर्ट जो बनाई गई, फर्जी रिपोर्ट डलवाई गई, वो सारी फर्जी की फर्जी अब फर्जीवाड़े का पूरा पर्दाफाश हो रहा है। मैं जो आपके सामने आज जानकारी देने वाला हूं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। मैंने इसकी शंका बहुत पहले बताई थी कि यही होने वाला है और वही हो रहा है। मित्रों, आपको याद होगा कि 29 जनवरी को 2025 को शरीफुल इस्लाम को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। मुंबई पुलिस कस्टडी मांग रही थी। अदालत ने कहा कि हम आपको 2 घंटे के लिए भी पुलिस कस्टडी नहीं देंगे, जुडिशियल कस्टडी में ही भेजा जाना चाहिए शरीफुल इस्लाम को और उन्हें जुडिशियल कस्टडी ही मिलेगी। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया। इस दौरान आपको अगर कोई उससे पूछताछ करनी है तो अदालत से अनुमति लेकर के आप पूछताछ कर सकते हैं। इस दौरान एक काम किया मुंबई पुलिस ने और वो काम था कि सैफ अली खान के जो 2 मेड थे, एक आया और एक नैनी, उन दोनों से शिनाख्त परेड करवाया जेल के अंदर ही और वो कहा गया कि जेलर की उपस्थिति में किया गया और एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया गया और उन दोनों ने स्वीकार कर लिया कि भाई यही शरीफुल इस्लाम है, इन्होंने ही हमला किया था सैफ अली खान पे। बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद शिनाख्त परेड और भी होनी चाहिए थी। शिनाख्त में सबसे पहले तो उनको बुलाना चाहिए था जिनके ऊपर हमला किया गया है, उनको बुलाना चाहिए था जो वहां पर और मौजूद हैं, उनकी पत्नी मौजूद हैं, क्योंकि वो तो भूल नहीं सकती हैं। मेड तो एक बार को डर जाए, इधर उधर चले जाए, लेकिन जिनके ऊपर हमला हो रहा है, जो लड़ रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, जो 6 बार चाकुओं से जिसको गोदा जा रहा है, वो तो कभी भूल नहीं सकता है शख्स को। सैफ अली खान का अभी तक शिनाख्त परेड नहीं हुआ है। करीना अली खान का भी शिनाख्त परेड नहीं हुआ है। करीना कपूर अली खान जो भी कह दें आप, इनका भी कोई शिनाख्त परेड नहीं हुआ है। फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट के बारे में आपको मालूम होगा, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। नीवा बूपा इंश्योरेंस कंपनी ने 4 घंटे के अंदर 25 लाख का अप्रूवल कर दिया। 36 से 37 लाख रुपए का डिमांड किया गया था हॉस्पिटल की तरफ से और वो प्रिफरेंशियल सेलिब्रिटी प्रिफरेंशियल जो इंश्योरेंस अप्रूवल होता है वो अप्रूव किया गया साहब। कि सेलिब्रिटी प्रेफरेंशियल अप्रूवल नीवा बूपा ने किया। नीवा बूपा को और इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को 14,000 सदस्यों वाली एसोसिएशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल मुंबई की उन्होंने खत लिखा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मुंबई ब्रांच ने उन्होंने भी खत लिखा इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि भाई 4 घंटे के अंदर 25 लाख रुपए का जो अप्रूवल हुआ है वो कैसे हुआ, क्या ये भेदभाव की श्रेणी में नहीं आता है। और नीवा बूपा को भी लिखा कि आपने ये फटाफट अप्रूवल कैसे कर दिया। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी और नीवा बूपा को भी। नीवा बूपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी से आज 3 मार्च हो गए हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसा भी नहीं हुआ कि हां हमें आपका पत्र मिला है, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं एंड वी शैल गेट बैक टू यू। ये जो नॉर्मल एक कोरम होता है वो भी पूरा नहीं किया गया।
नीवा बूपा के भी तरफ से ये कोरम पूरा नहीं किया गया कि हाँ, हमें आपका खत मिला है, हम आपके खत की तहकीकात कर रहे हैं और इस बारे में हम जल्द ही आपको रिवर्ट करेंगे। इसकी भी कोई रिपोर्टिंग नहीं है। बस एएमसी के जो भी अध्यक्ष थे, उनका बाइट, उनका वीडियो बाइट, उनका इंटरव्यू सभी अखबारों में पब्लिश हो गया, सभी टेलीविजन चैनल्स पे चल गया कि उन्होंने खत लिख दिया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को खत लिख दिया है और नीवा बूपा कंपनी को लिख दिया गया है। अब ये जो खत लिखा, इसका एल्ड क्या है, इसका प्रतिफल। अब इसका प्रतिफल बताने की कोशिश हो रही है कि चूंकि एएमसी ने, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट ने जो खत लिखा, उससे इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी सी अलर्ट हो गई। ये उसका रिजल्ट है। इंश्योरेंस कंपनी अलर्ट हो गई कि भाई इस तरह के अगर कोई डिमांड आते हैं तो जरा सोच समझ करके ध्यान से उसको अप्रूवल दीजिए। अलर्ट हो गई। आप समझ रहे हैं? बस सिर्फ अलर्ट हो गई। तो अलर्ट करना ही उस खत का मजमून था, यही समझ लीजिए। उस खत का मतलब सिर्फ यही था कि इंश्योरेंस कंपनी को अलर्ट करना और इंश्योरेंस रेगुलेटरी को अलर्ट करना। जी नहीं, अलर्ट करना नहीं था प्रतिफल। लेकिन जब कभी भी आप अगर सर्च करेंगे, अगर आप लिखेंगे कि बीबा बुपा कंपनी को जो पत्र आया एएमसी के द्वारा और आईएमए मुंबई के द्वारा, उसका रिजल्ट क्या है, उसका प्रत्युत्तर क्या है, तो उसमें लिखा जाएगा, आपको मिलेगा सर्च में कि नहीं, उसका प्रतिफल यह हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी अलर्ट हो गई है और इंश्योरेंस रेगुलेटरी कंपनी भी अलर्ट हो गई है। कितना जिम्मेदारी पूर्ण उनका व्यवहार हो रहा है, तो देखने की बात है साहब। इतना जिम्मेदारी भरा व्यवहार किया जा रहा है और लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। नहीं करनी चाहिए। क्यूवाइब नेटवर्क आलोचना करने के लिए बैठ गया है, क्यों कर रहा है? करनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रतिफल आ गया। और प्रतिफल क्या था? पत्र लिखने का अलर्ट हो गया है। जवाब नहीं दिया। एएमसी ने लीलावती को भी लिखा, जो एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट है, उन्होंने लीलावती को भी खत लिखा कि आपने जो इलाज किए हैं वो इलाज क्या है। 25 लाख रुपए 4 घंटे में अप्रूवल मिल गया है और आपके अस्पताल को मिलने वाला है 25 लाख रुपए। वो 25 लाख रुपए का जो इलाज है, वो देश जानना चाहता है, दुनिया जानना चाहती है कि इलाज हुआ क्या, किस चीज का इलाज हुआ। छोटे मोटे जख्म का इलाज हुआ, या स्पाइनल कॉर्ड के पास जो गहरा घाव था उसका इलाज हुआ, या 4 दिन तक चांदी काट रहे थे सैफ अली खान लीलावती हॉस्पिटल में, अय्याशी कर रहे थे, उसका इलाज, उसका खर्चा है। क्या शराब पी रहे थे, हीरा खा रहे थे, सोना खा रहे थे, चांदी खा रहे थे, क्या कर रहे थे? महंगी 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 शराब पी रहे थे सैफ अली खान अस्पताल में, जो इसका बिल आ गया इतना। ये बिल है किस चीज का? 4 दिन का 25 लाख रुपए। ये बिल किस चीज का है? किस सुई का है, किस दवा का है, किस पानी का है, किस खाना का है, डॉक्टर के फीस का है, किस सर्जरी का है? एनेस्थीसिया में कोई विशेष किस्म की एनेस्थीसिया दी गई क्या? जो सर्जरी हुई, 6 घंटे तक सर्जरी हुई, बड़ा ही खतरनाक सर्जरी था और डॉक्टर कह रहे थे कि ये प्लास्टिक सर्जरी हुई है और न्यूरो सर्जरी हुई है। वाह, न्यूरो सर्जरी भी हुई, प्लास्टिक सर्जरी भी हुई। वो तो बहुत ही बड़ा महंगा हो जाता है साहब। 1-1 करोड़ की सर्जरी होती है क्या? या 25-25, 5-5, 10-10 लाख की सर्जरी होती क्या? प्लास्टिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है साहब? तो ये चूंकि सैफ अली खान के ऊपर उनकी उनके उनके इंजेक्शंस चल रहे थे, उनके सर्जरी के जो काम किए जा रहे थे सैफ अली खान के ऊपर किए जा रहे थे, इसलिए ये कॉस्ट बढ़ गया। सैफ अली खान एक बॉडी नहीं है, सैफ अली खान एक ब्रांड है और ब्रांड की सर्जरी हो रही थी। तो ये कहा जाएगा साहब कि वो ब्रांड की सर्जरी हो रही थी, इसलिए ब्रांड में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। साहब, चेहरे पर कोई गड़बड़ी नहीं थी, शरीर के किसी ऐसे अंग पर गड़बड़ी नहीं थी जो बाहर दिखे। प्लास्टिक सर्जरी करके जैसे बॉडी उनको दिखाने की होगी, तो सामने से कोई जख्म नहीं है, सामने से कोई जख्म नहीं है उनके ऊपर। लेकिन ये कहा गया कि ब्रांड जो है सो वो न गड़बड़ हो जाए। तो सर्जरी हो किसकी रही थी? सर्जरी सैफ अली खान की हो रही थी, ब्रांड की हो रही थी, या शरीर की हो रही थी? और अगर शरीर की हो रही थी तो वो कितना गंभीर सर्जरी था, ये बताने की जहमत लीलावती अस्पताल ने नहीं उठाई। और आज 3 मार्च है,
लीलावती अस्पताल ने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट को पुलिस ने कहा कि ये रिपोर्ट तो आई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले एक रिपोर्ट लीक हो गई कि सीआईडी के हवाले से मीडिया में कि फिंगरप्रिंट अनमैच हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है शरीफुल इस्लाम से। तो उसके बाद जो दहिया वहां के एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने आकर के बयान दिया मीडिया के सामने में कि फिंगरप्रिंट की तो रिपोर्ट आई ही नहीं है, तो कैसे ये कह सकते हैं कि अनमैच्ड है। हमने अभी लैब को भेजा है और लैब वाले समय लेंगे। और 6-7 फरवरी को एक फर्जी खबर प्लांट करा दी गई कि फिंगरप्रिंट जो है वो मैच कर गया है। फर्जी फर्जी खबर, कुछ मैच नहीं हुआ। जिस दिन फेशियल रिकॉग्निशन हुआ उसी दिन किसी अखबार वालों से, टेलीविजन वालों से लिखवा लिया, कहलवा लिया गया कि फिंगरप्रिंट जो है वो मैच कर गया है, फेशियल रिकॉग्निशन जो है वो मैच कर गया है। और दो, नैनी और आया ने देख लिया है, उसने कंफर्म कर दिया है कि शरीफुल ही हमलावर है। ये तीनों की तीनों बातें पूरी तरह से मनगढ़ंत, पुलिस की कहानी और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब सवाल है कि मैंने उस दिन आपको इशारा किया था कि शरीफुल, सैफ, करीना, उनकी पीआर कंपनी और पुलिस के बीच में एक मिलीभगत हो रही है। खबर ये आ रही है अपुष्ट खबरों से, अपुष्ट सूत्रों से। सूत्र जो हमें बता रहे हैं वो उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि साहब इस तरह की खबरें अब मीडिया में नहीं दिखेगी, और अगर दिखेगी भी तो ये कहा जाएगा कि हाँ फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई और फिंगरप्रिंट भी मैच कर गया। लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हैं कि सैफ अली खान और करीना खान ने अभी तक शिनाख्त क्यों नहीं किया, तो वो जाकर के शिनाख्त भी कर लेंगे, उनको तो मालूम ही है। तो जो दो मेड है, एक नैनी है और जो आया है, उन्होंने तो स्वीकार कर ही लिया जाकर के कि हाँ यही है। उन्होंने स्वीकारोक्ति दे दी, कंफर्म कर दिया कि शरीफुल इस्लाम ही हमलावर है। तो सैफ अली खान और करीना जब जाएंगे तो वो भी कह देंगे कि यही हमलावर है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, कहीं संकोच मत रखिए। सच्चाई ये है कि सैफ अली खान और करीना खान को जो काम करना था इस पूरे प्रकरण में वो काम कर चुके। अब उसका लाभ उन्हें क्या मिला ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बार बार ये पूछा जाता रहा कि भाई खून से लथपथ एक भी फोटोग्राफ नहीं है, एक भी वीडियो सैफ अली खान का उपलब्ध नहीं है। अब तो यह भी बात हो रही है कि चोट भी लगी थी कि नहीं लगी थी, हमला हुआ भी था या नहीं हुआ था, टोटल हमले का नाटक था। और अगर करीना ने हमला कर दिया होगा तो उसको ट्विस्ट कर दिया, करीना ने ही कुछ जख्म दे दिए होंगे जो मैं पहले ही बता चुका हूं। सवाल है कि एक भी फोटोग्राफ, एक भी वीडियो सैफ अली खान का पब्लिक के बीच में नहीं है, ना पुलिस के पास है। और अगर पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सैफ अली खान खून से लथपथ हैं, तो उस वीडियो को पुलिस रिलीज क्यों नहीं कर रही है? पुलिस ये क्यों नहीं कर रही है कि ये देखिए साहब, ये पूरा खून से उनका पूरा बदन गीला है, उनके सारे कपड़े जो हैं लहूलुहान हैं, जो कि लीलावती हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट और वहां के जो अन्य डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि खून से लथपथ सैफ अली खान ऐसे लग रहे थे कि लायन की तरह चलती आ रही थी। खून बह रहा है लेकिन शेर की तरह उनकी जो जिंदा दिली थी, उनका जो बेखौफपन था, वो ऐसा दिखा रहा था कि उनमें शेर की शक्ति है और लायन की तरह वो चलते आ रहे थे, लेकिन थे वो खून में लथपथ, ये ध्यान रहे। तो खून में लथपथ वीडियो या फोटोग्राफ न तो लीलावती के किसी सीसीटीवी ने कैप्चर किया और न ही सैफ अली खान के अपार्टमेंट के किसी सीसीटीवी ने कैप्चर किया। उनके घर में भी किसी ने फोटो नहीं लिया, मोबाइल से भी फोटो नहीं खींचा। कोई बात नहीं, चलिए ये तो हमला हो रही है तो उस पर मोबाइल कैसे खींचेंगे, ये ठीक बात है।
लेकिन उनके घर के अगल बगल, पीछे में, सीढ़ी में, लिफ्ट के पास, बाहर में, कॉरिडोर में, कहीं जो सीसीटीवी है, उस सीसीटीवी में कहीं भी सैफ अली खान के खून से लथपथ होने का वीडियो और ना ही फोटोग्राफ, दोनों नहीं अवेलेबल है। इसका मतलब है कि हमला जो है वो हुआ ही नहीं। और अगर हमला हुआ तो वो उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से पूरा पोर्ट्रे किया गया। हमला अगर हुआ तो पति पत्नी के बीच का हमला होगा। सवाल है कि 3 मार्च तक शिनाख्त के लिए इतना गंभीर मामला है, जिनके ऊपर हमला हुआ है उनसे पूछताछ नहीं है, हो रही है। जो जैदी साहब हैं, अफसर जैदी, वो अफसर जैदी को उसके बाद बुलाया ही नहीं गया। जो भर्ती कराया अफसर जैदी ने, मीडिया के एक माइक को जो उन्होंने दूर से कहा कि वाई यू आर डिस्टर्बिंग अस, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब अस, डू योर ड्यूटी एंड आई हैव मेनी थिंग टू डू। तो ये कहकर के जो भागे थे अफसर जैदी, जो दुबई भाग गए हैं, वो अफसर जैदी दुबई से आए, फिर दुबई गए। कहां है अफसर जैदी, कोई पता नहीं है। अफसर जैदी को पुलिस ने कब बुलाया, कब पूछताछ हुई, 4:11 का टाइम क्यों लिखा गया, कोई पूछताछ नहीं, कोई खबर नहीं, कोई सूचना नहीं। मीडिया के वो जो जिम्मेदार पत्रकार थे, जिम्मेदार चैनल चलाने वाले, पॉलिटिकल एडिटर, बड़े दूरदर्श एडिटर, किसी जमाने में बड़े बड़े एडिटर थे, वो मीडिया के पत्रकार, उनकी जिम्मेदारी वाली पत्रकारिता कहां गई है, समझ में नहीं आ रही है। वो जो इतने बड़े जिम्मेदार पत्रकार हैं, उन्होंने अपने रिपोर्टर को क्यों नहीं अभी तक भेजा मुंबई पुलिस से पूछने के लिए कि साहब ये सैफ अली खान के केस का हुआ क्या? शरीफुल अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला है? 14 दिन का उसका जुडिशियल कस्टडी था, वो गया कहां? 14 दिन के बाद तो उसकी कस्टडी खत्म हो गई होगी, तो किसने कस्टडी ली? और उसके वकील ने हो सकता है कस्टडी खत्म कर दी होगी। वो है कहां शरीफुल इस्लाम? अगर जेल में है तो जेल में क्यों है? 14 दिन तक ही वो जेल में रह सकता था। वो जुडिशियल कस्टडी, अभी वो अभियुक्त साबित नहीं हुआ है। अभी तो पूछताछ का मामला चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है। अभी तक वो अभियुक्त कंफर्म नहीं हुआ है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट में ट्रायल होगा, हियरिंग होगी, दोनों तरफ से आर्गुमेंट होंगे और आर्गुमेंट के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचेगा कि हाँ, यही व्यक्ति जो है, यही अभियुक्त है और इन्होंने ही जो है वो हमला किया है, और तब कोर्ट कोई फैसला करके उन्हें सजा मुकर्रर करेगा। 2 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, एज पर द लॉ। जिस सेक्शन में, किस सेक्शन में उनको लाया गया है, वो अटेम्प्ट टू मर्डर है नहीं अभी भी, तो किस सेक्शन में लाया गया है, किस सेक्शन में उनको सजा मिलेगी, ये कोर्ट में जब ट्रायल चलेगा तब बात सामने में आएगी। लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है। वो जिम्मेदार पत्रकारिता करने वाले हमारे, देखिए मैं तो पहले से ही कंफर्म हूं, हमारा क्यूबाइब नेटवर्क कंफर्म है। क्यूबाइब नेटवर्क को जो सूत्र बता रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जो जिम्मेदार एडिटर थे, जिम्मेदार एडिटर इन चीफ रहे हैं किसी जमाने में किसी चैनल के, वो जिम्मेदार एडिटर और जिम्मेदार पॉलिटिकल एडिटर जिन्होंने कहा 25 वर्षों तक हमने मुंबई में बॉलीवुड को कवर किया है, आई नो, एंड मुंबई पुलिस को कवर किया, आई नो हाउ मुंबई पुलिस फंक्शंस। दिस वाज हर स्टेटमेंट on a live satellite television channel. So where is that political editor now? And where is that earlier editor in chief and the accountable journalist, responsible journalist? Where is he? अब देश खोज रहा है उस जिम्मेदार पत्रकार को और उस जिम्मेदार पॉलिटिकल एडिटर को कि हम तो जिम्मेदार चैनल हैं साहब, और उसके साथ साथ चैनल को भी जिम्मेदार बना रहा है। और चैनल के पास रिपोर्टरों की फ्लीट है। 29 जनवरी, 6 फरवरी से लेकर के 3 मार्च के बीच में क्या हुआ, 12-13 फरवरी को शरीफुल इस्लाम की जुडिशियल कस्टडी खत्म हो जाती। 14 दिन न रहेगा साहब, 14 दिन जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी मिली नहीं तो जुडिशियल कस्टडी तो खत्म हो जानी चाहिए थी। अब मैक्सिमम 90 दिन तक आप किसको दुर्दांत अपराधी को रखते हैं, जो कि रेपिस्ट हो, जो हत्यारा हो, ऐसे लोगों को आप 90 दिन तक आप रखिए जुडिशियल कस्टडी में, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो एविडेंस से छेड़छाड़ कर सकते हैं। अरे साहब, ये तो इसका कोई, इस व्यक्ति का, शरीफुल इस्लाम का कोई बैक हिस्ट्री नहीं निकला कि ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है।
इन्होंने अब तक बहुत ही गंभीर अपराध किए हैं, संगीन अपराध किए हैं, बांग्लादेश छोड़ करके भारत आ गए हैं, इल्लीगल तरीके से आ गए हैं। ये पुलिस ने अभी तक नहीं कहा है कि अपराध की इसकी हिस्ट्री है या कहीं पर चोरी किया है इसने, कोई हिस्ट्री नहीं है। सिर्फ ये है, अभी पुलिस के बतौर पुलिस, मुंबई पुलिस जो कह रही है उसी को आप डिकोड कर लीजिए ना। मुंबई पुलिस कह रही है कि इसके पास पेपर नहीं थे भारत की नागरिकता के, पेपर बनाने के लिए इसको पैसे चाहिए थे और पैसे के लिए ये सैफ अली खान के ही घर में चले गए। अच्छा, आपने आज तक, अभी तक, क्या वो वीडियो आपने देखा है कि कैसे शरीफुल इस्लाम बाथरूम के झरोखे से बाहर आ गया और पाइप के जरिए फिर 10th फ्लोर पर आ गया, फिर 10th फ्लोर से होता हुआ 9th, 8th, 7th, 6th पे कैच हुआ है। 9th, 8th, 7th के कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए। ये 6th फ्लोर पर 2:33 पे ये कैप्चर होता है, 6th फ्लोर पे। फिर 6th फ्लोर से वो नीचे जा रहा है और फिर 1st फ्लोर पे फिर वो किसी झरोखे में जाता है और फिर झरोखे से निकल करके जो 1st फ्लोर का जो सीसीटीवी है उसको वो इवेड करता है और फिर बाहर निकल जाता है। आपने अभी तक उन झरोखों की तस्वीर किसी भी मीडिया चैनल में देखा? आपने देखा? नहीं तो ये कैमरा वाले तो हर जगह पहुंच जाएंगे साहब, फौरन कैमरा वाले पहुंच जाएंगे, कहेंगे देखिए ये एक जगह, ये झरोखा है जिस झरोखे से शरीफुल इस्लाम फरार हुआ है और ये उसके निशान हैं। इस तरह से रिपोर्टिंग हो सकती थी। आपने कोई वीडियो देखा क्या? कोई वीडियो, कोई फोटोग्राफ देखा क्या? जहांगीर के वॉशरूम से निकल करके ये भागा है, ध्यान रहे, क्योंकि अब इनके ही स्टेटमेंट हैं। साहब, इतना झूठ इस देश में साफ साफ आपके सामने परोस दिया जाए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोले उसके ऊपर। खुद इन्होंने कहा है, इनके सैफ अली खान ने कहा, करीना ने कहा, उनके मेड ने कहा, उनके जो नैनी है उसने कहा, और जो 2 मेल है उसका तो नाम ही नहीं पता चल रहा है, मेल हेल्पर है कौन, कि उन्होंने जहांगीर के कमरे में बंद कर दिया शरीफुल को और शरीफुल बाथरूम के ही रास्ते से भाग गया। तो शरीफुल जब जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से, मतलब एक प्रकार से शरीफुल को भगाने में पूरे परिवार ने मदद की। अब मदद अनजाने में हो गई, मदद अनजाने में हो गई कि उसको पता था कि अगर बाथरूम के झरोखे से शरीफुल अंदर घुसा है तो इसको तो पता होना चाहिए कि इधर से भाग सकता है वो, लेकिन आनन फानन में जहांगीर के कमरे में लॉक कर दिया शरीफुल को। और इन्हें कुछ होश ही नहीं रहा, क्योंकि इधर तो खून से लथपथ थे ना सैफ अली खान, तो खून से लथपथ थे सैफ अली खान को देखेंगे या शरीफुल को देखेंगे? शोर भी नहीं मचाएंगे, हम शोर भी नहीं मचाएंगे कि साहब चोर आ गया, हमलावर आ गया, सैफ अली खान जैसे एक्टर पे हमला हो गया, करीना कपूर खान वहां पर हैं, 2 मशहूर अदाकारा के घर में अटैक हो गया है, लेकिन शोर कुछ भी नहीं, चूं शब्द नहीं। 10th फ्लोर वाले को कुछ सुनाई नहीं पड़ा, 9th फ्लोर वालों को कुछ सुनाई नहीं पड़ा, 8th फ्लोर वालों को कुछ सुनाई पड़ा नहीं पड़ा, गार्ड को कुछ सुनाई नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ साहब। एक तमाशा हुआ बस, वीडियो में आने जाने का थोड़ा सा, करीना कपूर के चहलकदमी का एक थोड़ा सा वीडियो है। और अगर वीडियो है भागने का भी, उस झरोखे का भी, तो तोड़ के ही घुसा होगा झरोखा। तो झरोखा तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल क्लीन होगा, बिना किसी चीज का होगा। कोई मान लीजिए कि जालीनुमा भी कोई चीज होगी जो बिल्कुल फॉल्स सीलिंग जैसा हो, तो उसको भी हटाने में हटाया तो होगा शरीफुल ने। और कहां हटा रहा है साहब, ये ध्यान रखिए, 11वें फ्लोर पे शरीफुल इस्लाम बाहर से बाथरूम में घुस रहा है, और वो भी पाइप के सहारे 11वें फ्लोर पे। इतना बड़ा शातिर चोर है शरीफुल। अगर इस प्रकार के चोरी का अनुभव है शरीफुल को, इसका मतलब है कि शरीफुल के खिलाफ जरूर किसी न किसी थाने में, उसके दोस्तों में, उसके यारों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी कि शरीफुल इतना ड्रेडेड, इतना भयानक चोर है जो 11वें फ्लोर पर पाइप से चढ़ सकता है। मतलब वहां से अगर पैर एक पल के लिए छिटक जाए, कोई गलती हो जाए, तो फिर उसके टुकड़े ही मिलेंगे। और नीचे मिट्टी नहीं है वहां पे जहां
लॉन्ग जंप वाले और हाई जंप वाले प्रैक्टिस कर रहे थे, या कोई नेट नहीं लगा हुआ है जो ऊपर से गिरेंगे तो शरीफुल को बचा लेगा। शरीफुल को मालूम है कि अगर ऊपर से हम हमारी एक भी गलती हुई तो हमारे परखचे उड़ जाएंगे। लेकिन शरीफुल साहब 11वें फ्लोर पर झरोखे से अंदर जा रहा है और पुलिस की इस थ्योरी को पूरा देश मान लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? देश नहीं मान रहा है, पुलिस मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और सैफ और करीना इस थ्योरी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। सच्चाई यह है साहब कि हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने बताया कि ये शरीफुल भी जो है यही दोस्त मंडली ही है, इनके जान पहचान के ही लोग हैं और इन सब के बीच में एक समझौता हुआ है कि इस कहानी को आउट ऑफ ब्लो किया जाए, बड़ा किया जाए और रियल स्टोरी लगे ये, और बाद में शरीफुल को कंपनसेट कर दिया जाएगा, दोस्ती का कर्ज उतार दिया जाएगा और यही होगा इस केस में, ये हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं। और अगर नहीं है तो अदालत बताए कि शरीफुल 14 दिन के बाद क्या रिहा हो गया, पुलिस बताए कि 14 दिन रिहाई के बाद बीत जाने के बाद 12-13 फरवरी को ही 14 दिन पूरा हो गया, उसके बाद से 3 मार्च, आज 3 मार्च तक है, तो क्या पुलिस ने इतने दिनों में कोई कार्रवाई की क्या? कोई कार्रवाई हुई क्या? कुछ नहीं हुई। फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट के बारे में पुलिस आकर के बता दे, जो प्लांट करवाया खबर वो नहीं चाहिए, आप फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट दिखा दें कि ये फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट है और उस सैंपल को दिखाएं जहां से आपने सैंपल लिया था फिर इसका लिया था, वो दिखा दें आप। फिर वो वीडियो दिखा दें जहां से ये छलांग लगा के बाहर निकला है और ये जो कहानी बताया 11 से सीढ़ियों से, फिर 10 से, फिर फर्स्ट फ्लोर से, उसका वीडियो दिखाएं। लथपथ वीडियो, खून से लथपथ वीडियो, फोटोग्राफ दिखाएं। ये सारी बात अदालत को समझ में आ गई कि ये पूरी कहानी जो है ये फार्स है, ये नाटक है, ये ड्रामा है और ये ड्रामा तैयार किया गया है सैफ अली खान के ज्वेल थीप के कहानी को हिट करने। पता नहीं वो हिट हुआ या नहीं हुआ, लोगों ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन ये पूरा ताना बाना बुना गया था ज्वेल थीप को हिट कराने के लिए। लेकिन पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि जैसे पूनम पांडे को फार्मा माफियाओं ने यूज किया, उसी प्रकार से पीआर कंपनी और उसमें पता नहीं कौन कौन लोग होंगे, उन्होंने इस रियल स्क्रिप्ट को लिखा और रियलिटी शो किया, पूरे देश को इसमें गुमराह किया। और सबसे खास बात यह है कि हमारी मुंबई पुलिस जो हमारे टैक्स केयर पेयर के पैसे से चलती है, उनको इसमें इन्वॉल्व करके, सैकड़ों लोगों को इन्वॉल्व करके 16 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक की लास्ट रिपोर्टिंग है। 16 जनवरी से 29-30 जनवरी तक तो एक्टिव ही थे, 5-6 फरवरी को आकर के एक झूठा बयान जो दिया है वो देने की कोशिश की है। दुर्भाग्य की बात यह है मित्रों, मुंबई पुलिस लगातार अपनी साख खोती जा रही है और पता नहीं मुंबई पुलिस अपने इस साख को गिराने में कब जाकर के खुद को रोक पाएगा। ये साख गिरती ही जा रही है, हर दिन गिरती जा रही है और मुंबई पुलिस के ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अगर सैफ, करीना और शरीफुल में कोई समझौता नहीं है तो फिर इन सारे सवालों का जवाब देश को चाहिए, जो सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं। वरना यह मान लिया जाएगा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि सबके बीच में मिलीभगत है। शरीफुल को जो जेल में रखा गया है उसको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, कंपनसेट कर दिया जाएगा। गरीब आदमी है बेचारा, उसको तो कुछ हजार लाख रुपए भी मिल गए तो बल्ले बल्ले। तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, शरीफुल का भी इन्वेस्टमेंट है। और शरीफुल के वकील भी अब समझ रहे होंगे, सारी बात समझ गए हैं, तो शरीफुल के वकील भी अब वो अगर सवाल उठाएंगे तो पता चलेगा, ये भी उनको बताना पड़ेगा। अगर नहीं तो समझिए कि शरीफुल का ये इन्वेस्टमेंट है, टाइम इन्वेस्टमेंट है। शरीफुल को कोई लपड़ थप्पड़ नहीं लग रहा है, कोई मार पिटाई नहीं हो रही है, उसको पुलिस कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। शरीफुल बिल्कुल आराम से है। तो 25 लाख का लाभ लीलावती अस्पताल को हो गया फौरन 4 दिन में,
और शरीफुल को भी कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा। करीना और सैफ जो बिल्कुल गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे, वो ज्वेल थीप के बहाने, ज्वेल थीप भी चलनी नहीं थी, अभी भी मुझे लगता नहीं है कि चली होगी, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ट्रैक्शन मिल जाएगा क्योंकि नेटफ्लिक्स पे उनको रिलीज होना है, तो इस सहारे से उनको भी थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाएगी। तो ये काम हो जाएगा और इससे थोड़ी-सी संवेदना मिल जाएगी कि साहब उधर भोपाल में जो हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी दांव पर लगनी है, उसमें भी अभी मामला चुप शांत बैठा हुआ, उस पर भी कोई खबर, उस पर भी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर के सबकी बल्ले-बल्ले हुई और दोस्ती का निर्वाह करीना सैफ, शरीफुल से भी निर्वाह कर देंगे और मुंबई पुलिस तो दोस्त है ही है। अब अदालत लेकिन इसमें अगर अदालत सख्त हो गई तो इन सब की खाट खड़ी की जा सकती है। अगर अदालत ने दिमाग लगा दिया कि नहीं ये सब जो ताना बाना बुना गया है ये पूरा फ्रॉड है, ये पूरा फर्जी है और उसने अदालत का वक्त बर्बाद किया है, तो अदालत की फटकार इन लोगों को लग सकती है। और मैं भी माननीय अदालत से यह आग्रह कर रहा हूं कि अगर इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह की गिरावट समाज में चलती रही, जहां सब कुछ फर्जी हो और उसे रियलिटी शो बना करके पेश किया जाए, तो इससे समाज के नैतिक अधोपतन जो होंगे, जो हो रहे हैं, इस पर अंकुश कौन लगाएगा? तो माननीय अदालत ही लगाएगी। तो मैं भी क्यूबाइट नेटवर्क माननीय अदालत से आग्रह करता है कि कृपा करके इस तरह के फ्रॉड को एक्सपोज करने में अपनी पूरी शक्ति लगाएं और गुनहगार को सजा दें कि वो झूठ बोल करके निकल ना जाए। कोई भी फ्रॉड कर ले, कोई भी झूठ बोल ले सार्वजनिक जीवन में और पूरे देश को, पूरे समाज को गुमराह करे, उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए। तो एक चीप पॉपुलैरिटी पाने के लिए अगर इस तरह के कुकृत्य में कोई शामिल होता है, तो अदालत को बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि अदालत गंभीरता से इस दिशा में संज्ञान लेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे क्यूबाइट नेटवर्क को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।